अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू फिर कोरोना कोविड-19 के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे अभी आपको पाकिस्तान का इल्म है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और 60 साल से ऊपर की उम्र को और मेडिकल से रिलेटेड लोग जो इससे डील करते हैं उन लोगों को वैक्सीन लगा रहे। और वैक्सीन मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वैक्सीन एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको मुदाफ़त फराहम कर देगी, लेकिन यह है कि वो पीरियड जैसे गुज़र जाएगा उसके बाद फिर आपको ख़तरा है कि कोरोना हो सकता है। तो ये फुल प्रूफ, ये लाइफ लॉन्ग आपको ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। उसकी वजूहात मैंने बताई थी कि खून 3 महीने के अंदर रिफ़्रेश हो जाता है, नया खून बन जाता है, वाइट ब्लड सेल बन जाते हैं और काफ़ी निज़ाम खून का वो तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से अगर इन्होंने वैक्सीन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये मुदाफ़त क्रिएट करेंगे, अगर वो क्रिएट करके उसको मुदाफ़त देंगे तो वो टेम्परेरी रहेगी और उसके बाद कोरोना होने के चांसेस नहीं है। जैसे एक इसी तरह का एक केस है, एक डॉक्टर साहिबा जिसने वैक्सीन लगाई थी, क्योंकि ये बाहर के मुल्कों में तो ये है कि 14 दिन के बाद ये दूसरी डोज़ लगाते हैं और ये 14 यानी कि 28 दिन टोटल हो गए। पाकिस्तान में ये गालिबन मेरा ख़्याल 20 दिन या 22 दिन के बाद दूसरी डोज़ लगाते हैं और इससे ये समझ रहे हैं कि वो इसको मुदाफ़त मिल जाएगी। लेकिन यह है कि 1 महीने का अगर पीरियड आप देख लें कि इसका अगर उसने मिजाज बॉडी का चेंज कर दिया तो मिजाज चेंज करने से ये होगा कि वो कोरोना अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो यानी कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसको सिम्टम नहीं देगा और उस मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। अभी वो डॉक्टर साहिबा का मैं बताऊं कि वो उसने यानी कि वैक्सीन लगाई इसकी और उसके बाद उसको गालिबन मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन के अंदर उसको कोरोना हो गया और वो कोरोना से अभी माशाल्लाह रिकवर कर गई हैं और उसके बाद अभी है कि इसकी तरतीब है। अभी ये इसका फुल प्रूफ निज़ाम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का इलाज आपके पास नहीं है तो उसकी वैक्सीन कैसे इफ़ेक्टिव होती है, ये एक क्वेश्चन मेरा इनके साथ है कि अगर आपके पास कोरोना का इलाज नहीं है, वैसे तो 97% लोग ठीक हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाजों में ठीक हो रहे हैं, एलोपैथ में भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन चंद एक लोग 3% और उसमें डेथ रेट यह है कि वो आप हो सकता है पॉइंट्स के अंदर हो, वो डेथ रेट बहरहाल ये क्रिटिकल है और जिसको ये अफेक्ट कर जाता है उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ किस्म के अवामल फिर वेंटिलेटर और उसके बाद जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन बहरहाल इसका मुकम्मल तौर पे आप समझें कि ये इसका मुकम्मल इलाज नहीं कह सकते या मुदाफ़त नहीं कह सकते। इसके लिए हम ये तजवीज़ करते हैं कि अगर आप उज़लाती ग़िज़ाएँ खाएंगे, आप अगर जो दवाई हम तजवीज़ करते हैं अगर उस पर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये 3 स्टेजेस के अंदर आपको काम करेगी। ये औरतों के लिए भी काम करती है, ये बच्चों के लिए भी काम करती है, ये बूढ़ों के ऊपर भी काम करती है। आपको मालूम है कि ये होम्योपैथ की दवाई जो है ना बहुत डाइल्यूटेड होती है और जब ये उस मिजाज में उस यानी कि जिसने ये दवाई ली है उसको जब उज़लाती टेम्परेरी तौर पे ये किया जाएगा तो ये इसको 3 स्टेजेस के अंदर इफ़ेक्टिव है और ये टेस्टेड है, मुख्तलिफ़ मरीज़ों के ऊपर ही इसको इस्तेमाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए हैं। बाकी लोगों के पास भी इलाज है, जैसे बताया 97% लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये है कि इसमें भी यह है कि ठीक हो रहे हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स भी उनके चांसेस हैं कि वो इसमें भी ठीक हो सकते हैं अगर वो उज़लाती मिजाज में चले गए और उनकी बॉडी के मैकेनिज़्म ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो इंशाल्लाह ये कोरोना के जो जरासीम खून के अंदर शामिल हुए हैं
وہ انشاءاللہ اس کے ان کو بریک ڈاؤن کر کے اور اس کو صحت کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تجویز آپ کو دینی ہے کہ یہ کرٹیکل ہو گیا دنیا بھر کے اندر، اب یہ اس کے اندر پیسہ بہت انوالو ہے۔ فارماسیوٹیکل جو چیز ڈیوائس کرے گا اور اس کو یہ ٹرائل کرتے ہیں، بعض ویکسین ایسی ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو بعض ویکسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ کے اندر کلاٹ پیدا کرے۔ کلاٹ پیدا ہوں گے تو یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ کسی جگہ پہ رکے گا تو یہ ہارٹ کے اوپر پریشر آئے گا اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور ان مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ویکسین ابھی ٹرائل فیز کے اندر ہے، اس کو لگا تو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فول پروف علاج نہیں ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری یہ جو دعا اور ہماری یہ جو تجویز ہے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ایک ہومیوپیتھی میڈیسن دیں گے، ایک اسی طرح کا ایک سپرے دیں گے جو آپ کو اس پیریڈ کے اندر انشاءاللہ اللہ شفا دینے والے ہیں، وہ آپ کو مدافعت بھی دے گا۔ اور 3 سٹیجز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے پریونٹیو کے آپ جو ہے نا اس کو اس دوائی کو استعمال کریں گے، اس میں ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہم سپرے نہیں دیتے لیکن یہ ہے کہ وہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں 3 قطرے اور دن میں 3 دفعہ لینا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ عورتوں کے لیے بھی جیسے ایک فیملی کے اندر جب ایک کسی ایک شخص کو ہوتا ہے تو یہ ہے کہ سارے سسپیکٹڈ ٹارگٹس ہو جاتے ہیں، اور اگر ساری فیملی کو یہ دوائی استعمال کی جائے تو اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہمیں سمجھ نہیں لگتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کافی حد تک یہ کورونا سے مدافعت دے گی۔ اول تو یہ ہے کہ سر جس کے اندر سمٹم ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ تو کیریئر ہے اور وہ ضرور افیکٹ کرتا ہے، اور جس کے اندر سمٹم نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیریئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی باڈی نے اس کو کورونا کو مدافعت کر لی ہے اور اس کو بریک ڈاؤن کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمٹم نہیں دے سکا۔ تو یہ بات چیت یعنی کہ تینوں سٹیجز کے اندر پریونٹیو، کیوریٹیو اور پروٹیکٹیو، تینوں سٹیجز کے اندر ہماری یہ دوائی اور یہ سپرے آپ کو بڑا فائدہ مند ہے انشاءاللہ، اور اس کا آرڈر آپ کریں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ 1 مہینہ آپ اس کو لے کے چلیں گے تو ہفتہ 10 دن میں ویسے یہ اس پیج کو ضرور لائک کریں، اپنے دوست احباب ضرور بتائیں، ان کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچائیں اس چیز کو تاکہ وہ اس علاج کی طرف آئیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔